हेलो एवरीवन। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। नर्स बोलती है बस छोटी सी चोट लगी है और बच्चा बिल्कुल ठीक है। जिंग बोलती है ये प्रेग्नेंट है? तो नर्स गुस्से में बोलती है हाँ, वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है और इस सेंसिटिव पीरियड में आपको उसकी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और उसे वाइन पीने मत देना। जिंग बोलती है सॉरी सॉरी, और वो नर्स गुस्से में बोलती हुई जा रही थी कि अभी के जवान लोग पता नहीं खुद को क्या समझ लेते हैं, अपना ख्याल भी नहीं रखते हैं, प्रेग्नेंट है और उसे कुछ पता भी नहीं है और जाकर वाइन पीने लगेंगे। वाह। तभी ये किंग को होश आ जाता है। वो बोलती है लिटिल शाओ। जिंग बोलती है ये किंग, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। अब तुम पहले मेरी बात सुनो। मैंने पुलिस को बुलाकर सूजी को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बोल दिया है। वो अभी हॉस्पिटल में ही है और सेफ भी है और उसकी सर्जरी भी हो गई है, वो बच चुका है। तो अब तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी है, अब से तुम्हें बस आराम ही करना है, तुम्हारा और अपने बेबी का ख्याल रखना है। और बात रही सूजी की, तो मैं अभी उसके पास जा रही हूँ और अगर कुछ भी हुआ तो मैं पहले तुम्हें ही कॉल करके बता दूंगी। तो मुचेन बोलता है मैं जाता हूँ, वहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता और यहाँ पर मुया और ये किंग को तुम्हारी ज़रूरत है और कंपनी को तो ब्रदर ने संभाल ही लिया है, तो हमें उसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं टिकट बुक करता हूँ। जिंग ये किंग को बोलती है अब तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें अपने बेबी के लिए बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये किंग बोलती है हाँ। मोचेन बोलता है तो अब मैं चलता हूँ, कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिंग बोलती है ओके, ध्यान से जाना। थोड़ी देर बाद वहाँ पर होंग्यू गुस्से में आती है और बोलती है ये किंग, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो जिंग ये किंग को कवर करती हुई होंग्यू को बोलती है होंग्यू तुम्हें क्या चाहिए? होंग्यू बोलती है तुम मुझसे दूर रहो और मेरा रास्ता मत रोको। फिर वो ये किंग को बोलती है तुमने ही सूजी को इस प्रॉब्लम में डाला है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, ये सब तुम्हारा ही प्लान था, तुमने ही उसे यहाँ से निकाला था ना और मुझसे दूर किया था ना, अब तुम्हें ही उसे बचाना होगा, जाओ उसके पास। जिंग बोलती है आपको ही सूजी से माफ़ी मांगनी होगी, आपको तो पता ही है कि आपने उसके साथ क्या किया है। अगर आप सच में उसके बारे में वरीड हो तो यहाँ पर क्यों आई हो? जाओ ना उसके पास, आपको तो वहाँ होना चाहिए ना, आप डर्टी हो है ना। होंग्यू बोलती है जिंग शाओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के जैसी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो? और ये मेरे और मेरी बहू के बीच की बात है, तुम इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ, मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करना। फिर जिंग अपने प्रोटेक्टर्स को फ़ोन करती है कि हेलो प्रोटेक्टर्स, यहाँ पर आओ जल्दी, हमें यहाँ पर कोई परेशान कर रहा है। होंग्यू बोलती है जिंग शाओ तुम क्या करना चाहती हो? फिर वहाँ पर प्रोटेक्टर्स आ जाते हैं। जिंग बोलती है ये किंग को आराम की ज़रूरत है तो इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और ये किंग के 10 मीटर तक इसे मंडराने भी मत देना। और होंग्यू बोलती है जिंग शाओ तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर जिंग बोलती है चलो अब हमारे पास शांति है। फिर रात में जिंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। होंग्यू मिस्टर जिंग को बोलती है हाओ कियान, सूजी का सीरियस एक्सीडेंट हुआ है और वो भी जिंग शाओ और ये किंग की ही वजह से, क्योंकि उन्हीं ने उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए बोला था। अगर वो आज वहाँ नहीं जाता तो उसका एक्सीडेंट भी नहीं होता। आपको पता है लिटिल शाओ ने आज मुझे कैसे ट्रीट किया, उसने पुलिस बुलाकर मुझे धक्के मारकर बाहर निकलवाया, मैं उसके पेरेंट्स के जैसी हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तो मिस्टर जिंग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं बस अब बहुत हुआ, ज़्यादा एक्टिंग मत करो। ये किंग को उसके बेबी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है और तुम्हें सूजी की फिक्र है तो उसके पास जाओ ना, ये किंग के पास क्यों चली गई थी?
और होंग्यू बाहर से रोते हुए लेकिन अंदर से गुस्से में मिस्टर जिंग को रोकती है, लेकिन मिस्टर जिंग वहाँ से चले ही जाते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यही पर ही खत्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।